हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द लीगल सागा। आज हम बात करेंगे लीगल रिसर्च के बारे में। रिसर्च का मतलब होता है कोई भी चीज जो अभी एग्जिस्टेंस में है, ऐसे नॉलेज या इंफॉर्मेशन जो प्रेजेंटली एग्जिस्टेंस में है, उसको हम फिर से उस पर सर्चिंग कर रहे हैं, उसमें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। दैट इज टर्म्ड एज रिसर्च। जब हम इसको किसी स्पेसिफिक थीम या टॉपिक के साथ ऐड कर देते हैं, वो स्पेसिफिक रिसर्च हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल लीगल रिसर्च की बात करते हैं तो यहाँ पे हम रिसर्च करेंगे लॉ से रिलेटेड चीजों पे, तो इसको हम कहेंगे लीगल रिसर्च। इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? इस लेक्चर में हम बात करेंगे लीगल रिसर्च क्या है, रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है, ऑथेंटिसिटी ऑफ लीगल रिसर्च, टाइप्स ऑफ लीगल रिसर्च, स्टेप्स एंड ट्रिक्स ऑफ लीगल रिसर्च एंड टॉप लीगल वेबसाइट्स फॉर यूजिंग द लीगल रिसर्च। सबसे पहले बात करते हैं लीगल रिसर्च। जैसे मैंने आपको बोला, रिसर्च मीन्स कि जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको फिर से सर्च करना। तो रिसर्च वर्ड जो है वो दो वर्ड से डिस्क्राइब हुआ है, वन इज री एंड अनदर वन इज सर्च। तो री मतलब किसी चीज को फिर से करना, सर्च मतलब कि प्रेजेंटली चीज को एनालाइज करना। तो बेसिकली अगर हम सिंपल डेफिनेशन देखें लीगल रिसर्च का, तो इट मीन्स टू सर्च, इन्वेस्टिगेट, इंक्वायर, एनालाइज एंड स्टडी इन डिटेल समथिंग विच ऑलरेडी एग्जिस्ट इन सब्जेक्ट ऑफ लॉ। यानी कि लॉ के सब्जेक्ट में जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस है, बस उसको डिटेल में हमको पढ़ना है, यानी कि उसी टॉपिक को बार बार सर्च करना है। एम स्टिप्सन एंड डी स्लेंगसिंगर ने एक डेफिनेशन दी थी, द मैनिपुलेशन ऑफ थिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ सिंबल्स टू जनरलाइज टू एक्सटेंड, correct or verify knowledge, whether that knowledge aids in the construction of theory or the practice of an art। यानी जो existing knowledge है उसको मैनिपुलेट करना, उसके कॉन्सेप्ट ऑफ सिंबल्स को समझना, उसको वेरीफाई करना उस नॉलेज को, और देखना है कि क्या हम इस नॉलेज को किस तरीके से प्रेजेंट थ्योरी और प्रैक्टिस में एप्लीकेबल कर सकते हैं। अब लीगल रिसर्च को किया कैसे जाता है? बेसिकली 5 स्टेप्स होते हैं जिसकी मदद से आप लीगल रिसर्च को कर सकते हैं। सबसे पहला है एडिशन। एडिशन यानी कि अगर आपको रिसर्च के साथ लगता है कि कुछ और इंफॉर्मेशन एड ऑन होनी चाहिए, दैट इज एडिंग ऑफ लीगल रिसर्च। कोई इंफॉर्मेशन जो अब काम की नहीं रही है, वो गलत इंफॉर्मेशन थी या फिर इट्स नॉट यूजफुल एनीमोर, तो यू कैन डिलीट दैट इंफॉर्मेशन। अपडेटिंग यानी जो नॉर्मली अमेंडमेंट्स वगैरह आते हैं, आप उसको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं, दैट इज अपडेटिंग ऑफ लीगल रिसर्च। सेपरेटिंग, समटाइम क्या होता है, कुछ टॉपिक्स ना दो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं बेटर इंटरप्रिटेशन के लिए, तो आप सेपरेट करके भी लीगल रिसर्च करते हैं। एंड लास्ट वन इज करेक्टिंग। अगर आपको लगता है कि कोई इंफॉर्मेशन फॉल्स है, कोई इंफॉर्मेशन गलत है और इसमें ये चेंजेस होना चाहिए, तो आप उसको रेक्टिफाई करके भी लीगल रिसर्च करते हैं। Next is types. First is descriptive, analytical, applied, fundamental, quantitative, qualitative, conceptual and last one is empirical. Empirical को छोड़ के बाकी सारे जो लीगल रिसर्च आप देख रहे हैं वो होते हैं सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ लीगल रिसर्च, जबकि जो एम्पेरिकल सोर्स होते हैं वो होता है प्राइमरी सोर्स। सबसे पहले बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव यानी कि डिस्क्रिप्शन में किसी चीज को पढ़ना, उसको समझना, कौन सी चीज कब हुई थी, कहाँ हुई थी और किस तरीके से हुई थी। नेक्स्ट इज एनालिटिकल, यानी कि जो ऑलरेडी फैक्ट्स अवेलेबल है उस इंफॉर्मेशन को यूज करना, एनालिसिस करना। नेक्स्ट इज अप्लाइड, यानी कि जो थ्योरीज ऑलरेडी अभी हमारे पास प्रेजेंट है उसको यूज करना, अप्लाई करना किसी प्रॉब्लम में, ताकि हमें एक प्रॉपर सोल्यूशन मिल सके। नॉर्मली अप्लाइड लीगल रिसर्च जितने भी लॉयर्स है ये यूज करते हैं अपनी क्लाइंट की लीगल क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट इज फंडामेंटल। फंडामेंटल में होता है कि हम थ्योरीज को फॉर्मुलेट करते हैं, एक बेसिक रिसर्च होता है जिससे हम मदद से हम अपनी नॉलेज को इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव, ये न्यूमेरिकल डेटा, फिगर्स और ग्राफ के ऊपर डिपेंड होता है। नेक्स्ट इज क्वालिटेटिव, ये क्वालिटी पे बात करता है, ये बताता है, हम रीजन बता सकते हैं कि इस पर्टिकुलर बिहेवियर के पीछे रीजन क्या रहा होगा। कॉन्सेप्चुअल, ये कॉन्सेप्ट और आइडियाज पे बेस्ड होता है, इससे हम अपने खुद के न्यू आइडियाज और कॉन्सेप्ट को फॉर्मुलेट कर सकते हैं। लास्ट इज एम्पेरिकल विच इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी सोर्स, यहाँ पे हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट होता है। अगर हम लीगल रिसर्च की बात करें तो एम्पेरिकल रिसर्च करने के लिए हमें खुद के सर्वेज, क्वेश्चनर मेथड, ये सब चीजों को यूज करना पड़ता है। नेक्स्ट इज टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ लीगल रिसर्च। तो सबसे पहले उस टॉपिक को आपको समझना पड़ेगा, जिस टॉपिक में आपको लीगल रिसर्च करना है आपको सबसे पहले उसको सिंपल तरीके से समझना पड़ेगा बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल। तो सिंपल तरीके की बात करें तो सबसे पहले अगर फॉर एग्जांपल लॉ एंड मोरालिटी आपका टॉपिक है, तो आपको समझना पड़ेगा कि लॉ और मोरालिटी होता क्या है, देन हाउ लॉ एंड मोरालिटी आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड हाउ इट्स एप्लीकेबल इन प्रेजेंट सिनेरियो। जब आप इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे, फंडामेंटल्स ऑफ लॉ एंड मोरालिटी समझ जाएंगे, तब आप उसके टेक्निकल पार्ट में जाएंगे। फिर आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन मिलती जाए आप उसको बुकमार्क करेंगे और
अब बात करते हैं एप्लीकेशन पे। तो अब हम लीगल रिसर्च आपने कर लिया, तो अब इसको अप्लाई करेंगे रिसर्च राइटिंग के लिए। रिसर्च राइटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आपको ध्यान रखना है कि आपको प्लेजरिज्म को अवॉइड करना है। व्हेन आई टॉक अबाउट अवॉइडिंग प्लेजरिज्म, तो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट प्लेजरिज्म इज। प्लेजरिज्म यानी कि आप किसी भी लीगल रिसर्च को एज इट इज कॉपी एंड पेस्ट करके यूज नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप रिसर्च गाइडलाइंस के हिसाब से एक क्राइम कर रहे, एक ऑफेंस कर रहे हैं, और आपका रिसर्च वर्क ऑथेंटिक रिसर्च वर्क नहीं माना जाएगा, यानी कि पूरी मेहनत पानी भी। अब प्लेजरिज्म अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना है, आप जो भी इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं उसको अपने ओन वर्ड्स में लिखिए, अपने ओन इंटरप्रिटेशन में लिखिए, और बाय चांस अगर आप किसी रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, बुक्स को, वेबसाइट को, या किसी ऑथर के जर्नल्स वगैरह को, तो आप उनको क्रेडिट बिल्कुल दीजिए। टॉप वेबसाइट मनुपात्रा, एससीसी ऑनलाइन, एप्सको, जे गेट एंड जो कोर्ट्स की ऑफिशियल वेबसाइट होती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की, इनकी मदद से आप प्रॉपर लीगल रिसर्च कर सकते हैं। इन सबके आपको सब्सक्रिप्शन पैक लेने होते हैं, कुछ स्पेसिफिक अमाउंट होता है, ईयरली एज वेल एज मंथली। बहुत सारी यूनिवर्सिटी, स्कूल्स एंड कॉलेजेस इनकी आपको सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करती है। आप अपना सेल्फ सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं कुछ स्पेसिफाइड अमाउंट पे करके, एंड दे गिव अ ब्यूटीफुल फीचर्स फॉर अ बेटर लीगल रिसर्च। वेल, इन केस अगर आप पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना चाहते हैं, देन व्हाट एंड इन व्हाट वेज यू कैन डू द लीगल रिसर्च। वेल, आपको कुछ नहीं करना, यू जस्ट हैव टू टाइप योर टॉपिक इन योर फेवरेट गूगल ब्राउजर, एंड उसके बाद आपके पास टॉपिक से रिलेटेड सारे आर्टिकल्स आते हैं। वेल, लेट मी बी वेरी क्लियर, ये आर्टिकल्स ऑथेंटिक नहीं रहते, दो सही रहते, इन्फॉर्मेशन बहुत गलत नहीं रहती है, बट ऑथेंटिसिटी नहीं रहती है। तो अगर आर्टिकल ऑथेंटिक नहीं है तो आपका लीगल रिसर्च वेस्ट हो जाएगा। तो अब क्या किया जाए, सबसे पहले आप उसको पढ़िए, उस आर्टिकल्स को पढ़ के समझने के बाद आप उसके एंड नोट्स और रेफरेंसेस में जाइए। एंड नोट्स और रेफरेंसेस में कुछ ऑथेंटिक वेबसाइट, बुक्स, आईएसबीएन, अगर ये सारी वेबसाइट्स, जर्नल्स, बुक्स वगैरह दिए गए हैं, तो वो जो सोर्सेस है आप उसको यूज कीजिए, जिससे आपका रिसर्च इजी हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन कौन से सोर्सेस में जाना है, और वो ऑथेंटिक सोर्सेस को आप अपने लीगल रिसर्च में पुट कर सकते हैं, और इस तरीके से आप अपना फ्री लीगल रिसर्च कर सकते हैं। I hope you understand the concept of legal research, and if you like the video, do like, share and subscribe the Legal Saga. In case of any query regarding the legal research in any of the topic, do DM us in Instagram or Facebook, or comment us in the comment section, and we will definitely help you with your queries. Thank you.